स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube मंच अंकुर की कहानी पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दिल छू लेने वाली स्वार्थी बेटे और बहू की कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। कविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू को वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू के लिए और कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुँह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, उन्हें क्योंकि ससुर के निर्वत होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के काम करते बिता दी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसे 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों और पौधे और वेलें लगाई थी। उनके उगाए चंपा, बजस्वंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में सोमनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सके इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। अलका जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए कहाँ है हमारे पास जगह? एक ही छोटा सा गैराज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपने पति को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैराज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैराज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्से दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है, छोटे बच्चे भी है घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू हो गई थी। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरा ना ऐसे हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें
फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर किराए पर देना है का बोर्ड पड़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे किराए पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में किराए पर रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका भरे सवाल से पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बना दिया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन में हमें सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों के साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम हमें साथ में देखने में क्या प्रॉब्लम है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जीवन खर्च कर दी है। इसलिए इन सब का तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है। और जब उन्होंने उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।